चिड़गांव झांसी चंदन सिंह महाविद्यालय बरल में शादी को बीच में छोड़कर लाल जोड़े में परिजनों के साथ चंदन सिंह महाविद्यालय के परीक्षा हॉल में परीक्षा देने पहुंचे, जहां दुल्हन ने बीए फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची। जानकारी के अनुसार विकासखंड बड़ा गांव के ग्राम रिधौरा निवासी प्रेमचंद राजपूत की बेटी निशा की शादी थी। निशा दुल्हन के लाल जोड़े में परीक्षा देने परीक्षा हॉल पहुंची, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद निशा ने परीक्षा से लौटकर शादी की शेष बची हुई रस्में पूरी करने के बाद विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। निशा ने बताया कि मेरी आगे पढ़ाई करने की इच्छा थी और मेरे ससुराल पक्ष वालों ने भी मुझे इसकी इजाजत दी है। उसी को लेकर शादी की बची हुई रस्मों को छोड़कर पेपर देने के लिए आई हूं। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रकार की छात्राएं शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में अवश्य सफल होती हैं। शिक्षा अनमोल है। निशा ने हर काम को छोड़ते हुए शिक्षा को उचित समझते हुए आज उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सफल बनाने का कार्य किया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने बच्ची के माता पिता व ससुराल पक्ष के इस निर्णय को खूब सराहा। नाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। निशा राजपूत। कहाँ से हो? आज यहाँ शादी के जोड़े में आप पेपर देने के लिए आई हैं, तो क्या प्रोग्राम है आपका घर पे? चिड़गांव के गार्डन से थी शादी और आज पेपर था। आज आपकी शादी थी? चिड़गांव में कौन से गार्डन से? कक्का गार्डन। कक्का गार्डन से। अच्छा, क्या कार्यक्रम चल रहा है? बाहर पढ़ रही थी, इसी को छोड़। अच्छा, आपको क्या लगा है कि आपकी आज शादी थी फिर भी आपने पेपर देना उचित समझा, ऐसा क्या? खराब हो जाती है, एक पेपर छूटने से पूरी साल बर्बाद। तो मतलब और भी बच्चियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी कि शादी भी जरूरी है और पेपर भी, मतलब क्या कुछ? जितनी शादी है उतनी पेपर भी जरूरी है। आपके साथ यहाँ ससुराल पक्ष से कौन कौन आए हैं? यहाँ पे कोई नहीं आया, हमारे जीजाजी को दीदी आए हैं पेपर दिवाने अभी सब। अच्छा, यहाँ पेपर देने के लिए आपको किसने उत्साहित किया, ससुराल पक्ष ने या मायके पक्ष ने? दीदी आपका क्या नाम है? अच्छा, जो परीक्षा देने आई है छात्रा, ये आपकी कौन संबंध में कौन लगती है? रिलेशन? भाभी की बहन है। अच्छा, भाभी की बहन है। क्या लगता है आज जो निशा जी यहाँ पेपर देने आई हैं और उनका शादी की रस्में भी पूरी हुई, अभी नहीं हुई, कहाँ तक रस्में पूरी हुई हैं? बस विदाई बाकी है। विदाई बाकी, फेरे वगैरह सारे? अच्छा, किसने जागरूक किया है कि शादी 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई है? सबसे ज़्यादा इसमें किसका? पूरी फैमिली का ही है। हाँ, उसे उसका खुद मन है कि मतलब मैं पढ़ाई करूँ, आगे बढ़ूँ, तो इस वजह से उसने बोला कि विदाई बाद में होगी, पहले मैं एग्जाम। आपको क्या लगता है बच्ची जो छात्रा ने ऐसा कदम उठाया है, आप लोगों ने सराहा है, तो कैसा अन्य छात्राओं को क्या करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारी छात्राएँ आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। शादी तो होती ही रहती है, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करना जारी रखें। अब इसके बाद यहाँ से जाएंगी, पेपर दे के, पेपर हो चुका है तो अब जाएंगे, कौन कौन सी रस्में आपकी बाकी रह गई हैं? विदाई बाकी। ठीक। मैम, आज आपके विद्यालय में एक बच्ची पेपर देने के लिए आई है, क्या कुछ कहेंगी? वो भी शादी के जोड़े में आई हुई है आज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चंदन सिंह कन्या महाविद्यालय में हमारी जो छात्राएं हैं, अगर ये अपनी पढ़ाई और शिक्षा को लेके ज़्यादा उत्साहित हो रही हैं और समाज का गौरव और मान सम्मान को आगे बढ़ा रही हैं, इससे बड़ी और गौरव की बात हमारे विद्यालय महाविद्यालय के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये हमारे विद्यालय परिवार का और अपने ससुराल पक्ष एवं मायके पक्ष का भी मान सम्मान और गौरव आगे बढ़ा। मतलब क्या लगता है कि इनके ससुराल पक्ष ने कितना मतलब सराहनीय कार्य किया है कि 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए पहले? आप कुछ भी, कोई शब्द ही नहीं है कि आज के समय में जैसा समाज में बेटियों को उनका साथ समाज में उनको परेशान किया जाता है, लेकिन हम ऐसे समाज और ऐसे ससुराल वालों के लिए हम काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और उसके बाद वो अन्य चीज़ों को आगे। उन बच्चियों से क्या कहेंगी जिनकी शादी होने वाली है, तो उन्हें भी शिक्षा के प्रति क्या जागरूक करेंगे? यही कहेंगे कि आगे वो शिक्षा को, समाज के साथ साथ शिक्षा को भी उतना ही महत्व दें और अपने सास ससुर परिवार में शिक्षित होकर ससुराल वालों को भी ऐसा रखें जिससे उनका नाम हो कि आप एक शिक्षित नाम है, शिक्षित हो। सर, आपके विद्यालय में एक बच्ची जो 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई, क्या कुछ कहिए आप? ये है कि बच्चियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा जुनून है, उत्साह है और हर बच्ची चाहती है कि हम पढ़ के आगे बढ़ें और अपना आगे सर्विस जो भी कारोबार करें। लड़कियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा उत्साह है
इसमें सर श्रेय किन को देंगे, क्योंकि जब परिजनों ने सहमति दी है तभी तो बच्ची यहाँ पेपर देने के लिए आएंगे। इसमें एक तो उनकी परिजनों से क्या कहेंगे आप? नहीं, गार्जियंस का भी बड़ा रोल होता है इसमें बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियाँ पढ़ाने के लिए बच्चियों को गार्जियंस की सहमति जरूरी होती है, और जिनके गार्जियंस पढ़ाने में रुचि लेते हैं उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। और पढ़ने पर आप देख रहे हैं हर रिजल्ट में बच्चियां अव्वल आ रही हैं, प्रथम आ रही हैं, तो पढ़ाई में तो बच्चियों का ज़्यादा रुझान है इस समय। सर, महाविद्यालय के जो प्राचार्य और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, प्रवक्ता वगैरह हैं, उन लोगों का क्या इसमें श्रेय रहा होगा कि उनके शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कार इस तरीके से शिक्षा के लिए? ऐसा है, देखो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो तो प्रेरित करते ही है बच्चों को पढ़ाई के प्रति, और कई गार्जियन ये भी होते हैं कि बच्ची की शादी है हम ड्रॉप कर दें, हम अगले साल पढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने कहा नहीं आप पेपर दिलाइए। और वो बच्ची कल भी आई थी, कल उसका पेपर था और कल टीका था, आज विदाई है तो आज भी पेपर देने आई वो। सर, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे जिनकी अभी शादी है या होने वाली है और यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं? उन लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, इसी प्रकार से अपना पढ़ते भी रहें, और पढ़ने के साथ भी तो एक सामाजिक रीत है वो वैवाहिक बंधन है, उनमें बंधना भी है, उसके साथ साथ अपने आगे बढ़ने के लिए अपने सामाजिक विकास या आर्थिक विकास करने के लिए तो पढ़ना जरूरी है।